रात का समय था। 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। दो आदमी मोहन और रंजन एक हैंडपंप के सामने खड़े थे। दोनों की डर के मारे हालत खराब थी। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। तभी रंजन मोहन से कहता है, रात हो गई है। अगर हम यहां से वापस नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। देख भाई, अगर यहां से पानी लेकर जाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही। अब तो बस कुछ देर खड़ा रहे, मैं फटाफट बाल्टी में पानी भर लेता हूं। तभी किसी औरत के पैरों की पायल की छन छन की आवाज आने लगती है। क्या तुझे भी पायलों की आवाज आ रही है? अरे कुछ नहीं, तेरे मन का वहम है, इतना मत सोच। हम जल्दी से इस हैंडपंप पर पानी भरेंगे और यहां से चले जाएंगे। तभी एक धीमी आवाज में औरत की आवाज आती है, साहब पानी पिला दो, पानी पिला दो साहब, प्यासी हूँ, प्यासी को पानी पिला दो साहब। जैसे ही रंजन और मोहन पीछे मुड़कर देखते हैं, उन्हें एक सुंदर सी लड़की दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर मोहन और रंजन उसे देखते ही रह जाते हैं। अरे भाई, क्या बात है, कितनी सुंदर लड़की है। सुंदर नहीं, ये तो सुंदर की अबला नारी है। तभी वो मोहन उस औरत से उसका नाम पूछता है। तुम्हारा नाम क्या है? मोहिनी, मेरा नाम मोहिनी है। मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। बहुत जोरों की प्यास लगी थी साहब, इसीलिए सोचा। अरे आओ आओ, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हारे लिए हैंडपंप को चला देता हूँ, तुम इससे पानी पी लेना। इतना कहकर मोहिनी हैंडपंप से पानी पीने लगती है, लेकिन वो हैंडपंप से पानी पीना छोड़ती ही नहीं। वो उसमें से पानी पीती ही जाती है। मोहन अपने मन ही मन सोचता है, बहुत देर हो गई इसे पानी पीते हुए। आखिर इतना पानी इसके पेट में जा कहाँ रहा है? मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो अपने मन में सोच ही रहा होता है, इतने में मोहिनी हैंडपंप से पानी पीकर हट जाती है और मोहन से कहती है, साहब जी आओ, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें इस हैंडपंप से पानी पिला देती हूँ। मोहन झुककर हैंडपंप से पानी पीने लगता है और जैसे ही वो पानी पीकर हटता है, उसकी नजर मोहिनी के ऊपर पड़ती है। मोहिनी एक सुंदर लड़की की जगह एक भयानक चुड़ैल बन जाती है, जिसे देखकर मोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। तुम कौन हो? यहाँ तो एक मोहिनी नाम की लड़की थी, लेकिन तुम तो भयानक चुड़ैल हो। अरे भाई, ये तो चुड़ैल है, अब तो हम फंस गए, ये हमें खा जाएगी। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। ये कहकर भयानक चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से दोनों की गर्दन पकड़ लेती है और अपने नाखून से उनकी गर्दन काट देती है। कुछ समय पहले भानपुर गांव में दो बस्ती थी, एक गरीब लोगों की बस्ती और एक अमीर लोगों की, जहां केवल अमीरों का आशियाना था। वो अमीरजादे गरीब लोगों को कुछ नहीं समझते थे। गरीब लोगों की बस्ती में पानी की सुविधा नहीं थी, वहीं अमीर के घरों में कई नल के पानी लगे हुए थे। एक दिन गरीब बस्ती के लोग अमीरों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हमारी बस्ती में एक भी बूंद पानी नहीं है, बिना पानी के हमारा कैसे गुजारा होगा? मालिक, बस्ती के लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। अगर आप हमारी बस्ती के हैंडपंप को ठीक करा दोगे तो शायद हमें पानी नसीब हो जाएगा। अरे तो मैं क्या करूं अगर तुम्हारे हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा? तुम गरीब लोग जीकर करोगे भी क्या? मर जाओगे तो कम से कम तुम्हारे हिस्से की जमीन हमारी तो हो जाएगी। हम उस पर कोई अच्छा सा महल बनवा देंगे। मालिक, ऐसा अनर्थ मत करो, हम गरीब लोग मर जाएंगे बिना पानी के। जिसे भी मरना है मरो, लेकिन मेरे पास आकर गिड़गिड़ाकर कोई फायदा नहीं है। ये कहकर मुखिया वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो बेचारे गरीब लोग वापस अपनी बस्ती में चले जाते हैं। धीरे धीरे करके बस्ती के कई लोग मरने लगते हैं, जिसके कारण बस्ती के कुछ लोग गांव को छोड़कर चले जाते हैं। वहीं एक मोहिनी नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता की देखभाल करने में लगी होती है। एक दिन उसका पिता दुर्योधन से कहता है, पानी पानी, बेटी मुझे पानी पिला दो।
मेरा गला सूख रहा है। अपने पिता की ये हालत देख मोहिनी से रहा नहीं जाता और वो अमीरों की बस्ती में पहुंच जाती है, जहां मुखिया अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठा होता है। साहब, मेरे पिताजी प्यासे मर रहे हैं, जरा एक मटकी पानी भरवा दो, नहीं तो मेरे पिताजी प्यासे ही मर जाएंगे। मोहिनी बहुत सुंदर और खूबसूरत होती है, जिसे देखकर वहां बैठे हर एक आदमी का उसके ऊपर दिल आ जाता है। और तभी मुखिया उससे कहता है, पानी अंदर के कमरे में है, तुम जाओ और जाकर अंदर से अपनी मटकी भर सकती हो। साहब, आपका बहुत उपकार होगा। मोहिनी अंदर कमरे में जाती है तो वो देखती है कि वहां पानी नहीं होता। जैसे वो कमरे से बाहर आने वाली होती है, इतने में वो सभी आदमी कमरे के अंदर आ जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं। साहब, कुंडी क्यों लगा दी? मैं अपने घर जा रही हूँ, यहाँ तो पानी है ही नहीं। अरे ऐसे कैसे जाने दे तुझे, अभी तो तुझसे हमें बहुत काम है। आज की रात तो तू हमारी रंगीन करेगी। इसके बाद मुखिया और उसके साथी मिलकर मोहिनी के साथ बहुत गलत काम करते हैं, जिसके बाद मोहिनी मर जाती है और मरकर एक भयानक चुड़ैल बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी के पिता दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल बदले की आग में जलने लगती है। नहीं छोड़ूंगी, इन अमीरजादों को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी, खत्म कर दूंगी सबको। उस दिन के बाद अमीरों के घर पानी की टोटियों से पानी की जगह खून निकलने लगता है, जिसके बाद अमीरों की बस्ती के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं और वो लोग भी पानी के लिए तरसने लगते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है, यहाँ तो पानी की जगह खून निकल रहा है। लगता है कुछ बहुत अनर्थ होने वाला है। ये सब देख कुछ अमीरजादे अमीरों की बस्ती को छोड़कर शहर चले जाते हैं और जो रह जाते हैं उन्हें मोहिनी चुड़ैल एक एक करके मारने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती में हैंडपंप पर पानी आना शुरू हो जाता है। जो भी प्यासा मर रहा होता है वो जान की परवाह किए बिना गरीब लोगों की बस्ती में जाकर हैंडपंप से पानी पीने लगता है, जिसके बाद मोहिनी उन्हें पानी पिलाती है और उनके बाद उन्हें मार देती है। अब मेरा बदला तब पूरा होगा जब मैं उस मुखिया को मार दूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा किया। जब चुड़ैल मुखिया को मारने के लिए जाती है तो वहां मुखिया ने पहले से ही एक बहुत बड़ी तांत्रिक बाबा को बुलाया हुआ होता है। बहुत हो गया तेरा, लेकिन अब तू और किसी की जान नहीं लेगी, क्योंकि तू इन मासूमों को सता रही है। चली जा यहाँ से और दोबारा लौटकर मत आना। नहीं जाऊंगी, इस मुखिया को जब तक नहीं मारूंगी तब तक कहीं नहीं जाऊंगी। सीधी तरह चली जा, नहीं तो तू जानती है मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहकर तांत्रिक बाबा अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल जोरों से चिल्लाने लगती है। तांत्रिक, छोड़ दे मुझे, तू मुझे जानता नहीं है। मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ, मुझे मेरा बदला पूरा करने दे। तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और चुड़ैल जलकर मर जाती है। कुल्फी ले लो कुल्फी, ताजी ताजी दूध वाली कुल्फी, चॉकलेट कुल्फी, बादाम कुल्फी, रबड़ी कुल्फी, ले लो बच्चों आओ कुल्फी ले लो। शाम के समय चुड़ैल कुल्फी बेच ही रही थी कि कुछ बच्चे उसकी कुल्फी की घंटी की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं, लेकिन उस चुड़ैल की शक्ल देखकर उससे डरते हुए अपने कदम पीछे करते हैं। तभी चुड़ैल बोलती है, आओ बच्चों, डरो मत, तुम्हें कुल्फी खानी है ना, आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पैसे भी नहीं लूंगी, आओ अपनी मनपसंद कुल्फी खाओ। नहीं नहीं, हमें नहीं खानी कोई कुल्फी। हाँ, तुम बहुत डरावनी चुड़ैल हो, कहीं तुम हमें मारकर खा गई तो? हाँ, कुल्फी खिलाकर तुम हमें मार दोगी। नहीं बच्चों, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हारे लिए ये ठंडी ठंडी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। आओ आओ बच्चों।
चिंटू कुल्फी देखकर बहुत मन कर रहा है, चले क्या खा ले? हाँ रानी, अब तो मेरा भी मन कर रहा है, चल हम दोनों खा लेते हैं। बताओ कौन सी कुल्फी खाओगे? चुड़ैल आंटी, आंटी मुझे किशमिश वाली कुल्फी चाहिए और मुझे चॉकलेट वाली। ऐसा बोलकर चुड़ैल बच्चों की बात सुनकर उन्हें उनकी मनपसंद कुल्फी दे देती है, जिसके बाद बच्चे खाते हैं। अपनी तरफ से चुड़ैल बच्चों को और 2-2 कुल्फी दे देती है, जिसके बाद बच्चे बड़े मजे से खाते हैं और बोलते हैं, चुड़ैल आंटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये कुल्फी बहुत अच्छी लगी हमें। हाँ चुड़ैल आंटी, आप भी बहुत अच्छी हो और कुल्फी भी बहुत अच्छी है। बच्चे, तुम्हें जब भी कुल्फी खाने का मन हो तो यहाँ रात को इंतजार करना, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन एक शर्त पर, तुम अपने घर में किसी को भी ये बात नहीं बताओगे, ठीक है? बच्चे उसकी बात मान जाते हैं। ये बोलकर चुड़ैल कुल्फी का ठेला लेकर चली जाती है और आगे जाकर बेचने लगती है। तभी उसे एक कुल्फी वाला दिखता है जो किसी बच्चे को डांट कर भगा रहा था। एक बार में तुम्हें समझ नहीं आता, ये कुल्फी इतने की ही मिलेगी, समझे? कोई फ्री की कुल्फी नहीं है जो फ्री में तुझे दे दूं। चल भाग यहाँ से। अंकल अंकल प्लीज मुझे कुल्फी दे दो ना, 10 रुपए में, मेरे पास और पैसे नहीं है। अरे लगता है तू ऐसे नहीं जाएगा, अभी बताता हूँ तुझे। अंकल प्लीज दे दो ना, मेरा बहुत मन कर रहा है कुल्फी खाने का। घमंडी कुल्फी वाला उस बच्चे की कोई बात नहीं सुनता और गुस्से में धक्का मार देता है। तभी वो कुल्फी बेचने वाली चुड़ैल देख लेती है। बच्चे को उठाकर वो उस कुल्फी वाले के पास आकर उसकी गर्दन पकड़कर कहती है, तेरी ये हिम्मत, तूने बच्चे को गिराया, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। ये बोलकर चुड़ैल घमंडी कुल्फी वाले को हवा में इधर से उधर पटकती है। ये देखकर वो बच्चा और चुड़ैल हंसने लगते हैं। तभी वो बच्चा कहता है, और मारो चुड़ैल आंटी, और मारो इसको और फेंक दो, ये अब आया ना मजा। बच्चे, इस घमंडी कुल्फी वाले ने तुम्हें कुल्फी नहीं दी थी ना? जाओ, इसकी कुल्फी वाली गाड़ी में से जितनी मर्जी चाहे कुल्फी निकाल कर खाओ, जाओ। ये सुनकर वो बच्चा कुल्फी की गाड़ी में से अपनी मनपसंद कई कुल्फियां निकाल कर खाता है, जिसके बाद चुड़ैल खुश हो जाती है और उस घमंडी कुल्फी वाले को मार देती है। उसकी कुल्फी की गाड़ी लेकर अगले दिन बच्चों को कुल्फी खिलाने आती है, जहां वो चिंटू और सारे बच्चे कुल्फी वाली चुड़ैल का इंतजार करते हुए बोलते हैं। हाँ, उन्होंने बोला था कि वो शाम को आएंगी। तभी कुल्फी वाली चुड़ैल घंटी बजाते हुए आती है और उसे बच्चे देख ताली बजाते हुए खुश होकर कहते हैं, आंटी आ गई, ये। बच्चों, बोला था ना मैं आऊंगी, ये लो कुल्फी, खाओ। और हाँ, तुमने अपने माँ बाप को बताया तो नहीं ना कि तुम मुझसे कुल्फी खाते हो? नहीं चुड़ैल आंटी, हमने कुछ नहीं बताया। इस तरह वो बच्चे चुड़ैल की दी हुई कुल्फी खाते हैं और चुड़ैल बाकी के बच्चों को भी फ्री में कुल्फियां खिलाती थी। और अगर कोई घमंडी कुल्फी वाला बच्चों को कुल्फी नहीं देता था तो वो चुड़ैल उस कुल्फी वाले को मार डालती थी। फिर उसकी कुल्फियों को बच्चों में फ्री में बांट दिया करती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कुछ दिन बाद 2 कुल्फी वाले बाबूलाल, जो कि बच्चों को कभी कभी फ्री में कुल्फी खिलाया करता था, वहीं दूसरी ओर रामू एक घमंडी कुल्फी वाला था। दोनों कुल्फी बेचकर रात में लौट रहे थे। तभी 5 साल का बच्चा रोकर बोलता है, कुल्फी खानी है मुझे, कुल्फी चाहिए मुझे। अंकल तुम कल मुझे कुल्फी देना। ला पैसे दे। अंकल पैसे तो नहीं है मेरे पास। तो भाग यहाँ से, बड़ा आया फ्री में कुल्फी लेने वाला, चल फुट। अरे रामू, छोटा सा बच्चा है, एक कुल्फी दे दे, तेरा क्या घट जाएगा? तू दे दे, मैं तो नहीं दूंगा फ्री फंड की। अरे यार, मेरे पास सारी कुल्फियां खत्म हो गई हैं, तू एक दे दे, देख बच्चा कितना रो रहा है। अंकल मुझे कुल्फी खानी है, दे दो ना। बच्चा कुल्फी के लिए रो ही रहा था कि अचानक से तेज आंधी आने लगती है और चुड़ैल आकर रामू की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है और कहती है, क्यों रे, तुझसे बच्चों को फ्री में एक कुल्फी भी नहीं दी जाती है? अपनी एक कुल्फी के लिए तूने बच्चे को इतना रुलाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, अब तेरे को मैं मार डालूंगी। पर तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है, क्यों मारना चाहती हो इसे? मेरा ऐसा करने की एक वजह है। 6 महीने पहले की बात है, मैं विधवा थी जो अपने बेटे व्योम के साथ रहती थी। मेरे बेटे को कुल्फी खाने का बहुत शौक था। उस दिन मेरा बेटा कुल्फी वाले की घंटी की आवाज सुनकर उसके पास जाता है और कुल्फी मांगने लगता है। अंकल मुझे कुल्फी चाहिए, एक दूध वाली कुल्फी देना अंकल। पहले ही बता रहा हूँ, 20 रुपए की कुल्फी है, लेना है तो ले वरना भाग यहाँ से।
अंकल मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप कोई सस्ती सी कुल्फी दे दो मुझे। भिखारी कहीं के, जब पैसे नहीं है तो क्यों आया है? चल भाग यहाँ से, बड़ा आया, सस्ती सी कुल्फी दे दो मुझे। ऐसा कहकर कुल्फी वाला व्योम का हाथ झटक देता है। धक्के से व्योम एक गाड़ी से टकराकर उसके नीचे आ जाता है, जिससे व्योम वहीं अपना दम तोड़ देता है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर व्योम की माँ चंपा बाहर निकल आती है और अपने बच्चे की ये हाल देखकर वो बोलती है, व्योम बेटा, क्या हुआ तुझे? तू तो कुल्फी लेने गया था ना? कुल्फी वाले भैया, मेरा बेटा तुमसे कुल्फी मांगने आया था, क्या तुमने उसे कोई भी नहीं दी? तो पैसे देकर भेजती ना अपने बेटे को, भिखारी की तरह मुझसे मांगने आ गया। मेरा बेटा कोई भिखारी नहीं है, पैसे देकर ही भेजा था मैंने उसे, लेकिन शायद तूने उसे धक्का देकर मार डाला। मेरा बेटा चला गया, किसके सहारे जीऊंगी मैं? एक छोटे से बच्चे को तो कुल्फी दे सकता था, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मुझे बाद में देख लियो, पहले अपने बच्चे को तो संभाल ले। व्योम, व्योम बेटा, कैसे जीऊंगी अब मैं तेरे बिना? तू भी चला गया, तेरे पापा भी चले गए, अब मैं क्या करूंगी? अकेले रहकर मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो गया। उस कुल्फी वाले ने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, छोड़ूंगी नहीं उसे, अपने बेटे का बदला लेकर ही रहूंगी। वक्त गुजरता है, बेटी की याद में चंपा बूढ़ी हो जाती है और ठीक से खाना नहीं खाती। इस वजह से वो जल्दी ही चल बसती है और अधूरी इच्छा होने के कारण वो एक चुड़ैल बन जाती है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए वो उन कुल्फी वालों को मारने लग गई जो बच्चों को कुल्फी नहीं देते थे या महंगी कुल्फी देते थे। उनको मैं मार डालती थी और अब तू भी मरेगा, समझा? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, अब मैं बच्चे के साथ ऐसा नहीं करूंगा, मैं कुल्फियां दे दूंगा, प्लीज मुझे मत मारो। हाँ, तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और जितने भी कुल्फी वाले होंगे उन सबको मैं यही बोलूंगा कि अगर कोई भी बच्चा मांगे तो वो फ्री में बच्चों को दे दिया करे। पर मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? मेरा विश्वास करो, मैं बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी बच्चों को फ्री में कुल्फियां बांट देता हूँ। तुम कहते हो तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। इस तरह दोनों कुल्फी वाले सभी कुल्फी वालों के सामने चुड़ैल को लाकर सब बच्चों को कुल्फी देने की बात करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल खुश हो जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और वो उस गांव से हमेशा के लिए चली जाती है। रात का समय था, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं के साथ साथ वहाँ पर कुत्ते भौंकने की भी आवाज आ रही थी। तभी वहाँ पर एक हंसती हुई एक चुड़ैल आती है और बोलती है, ये आम का पेड़ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर इस आम के पेड़ से कोई भी आम खाने की सोचेगा या आम को चुरा कर जाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस आम के पेड़ में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन नाम का एक लड़का अपनी ही धुन में गाना गाते जा रहा था। हमें तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक। अरे यार, पता नहीं आखिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ा। सोहन खुद से बातें कर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक पेड़ पर पहुंच जाती है। उस पेड़ में काफी रसीले आम थे और उन्हें देख सोहन बोलता है, इतना सुंदर आम, और ये तो बहुत सारे भी हैं, क्यों ना मैं आम के पेड़ से आम तोड़कर खा लूं। इतने में सोहन आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर खा लेता है, जिसके बाद उस पर में से भयंकर चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देख सोहन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है, जिसके बाद सोहन बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई भयंकर चुड़ैल है, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। अरे चुड़ैल, आखिर तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है? तूने मेरे आम चुराने की कोशिश करी है, अब तू नहीं बचेगा। जो भी मेरे आम को चुराएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको कच्चा
बच्चा चबा जाऊंगी, समझा तू? माफ कर दे रे, आज के बाद मैं कभी भी आम को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोहन की बात चुड़ैल नहीं सुनती और वो चुड़ैल सोहन को उठाकर बच्चा चबा जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन की हड्डियों को अपने मुंह से उगल देती है। इस तरह चुड़ैल सोहन को बहुत ही भयंकर मौत दे देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां आते हैं तो ये देखकर बोलते हैं, अरे भैया देखत हो, इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे भैया, तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये रात को ही मरा है? ये भी तो हो सकता है कि इसकी बहुत समय पहले मौत हो गई है। अरे भैया, अगर बहुत पहले मौत होती तो इसकी हड्डियां अपने आप बाहर कैसे निकलती? तुम भी ना थोड़ा तो दिमाग यूज किया करो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अब ऐसे ही गांव में आए दिन लाशें मिलने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक भयंकर चुड़ैल है और इस जगह जो आम का पेड़ है उसके पास जो भी आम खाने के लिए आता है उसको वो चुड़ैल बहुत ही भयंकर मौत दे देती है। अरे रामू भैया, लेकिन इस चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है। आखिर हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएं? भैया, अब हम कहाँ जाने कि ये चुड़ैल लोगों को क्यों मार रही है। इसका पता लगाने के लिए हम सभी को तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। अब वही है जो हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा सकते हैं। सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, जैसा तुम लोग चुड़ैल के बारे में बता रहे हो, उस चुड़ैल के बारे में सच पता लगाने के लिए मुझे तुम लोगों के गांव जाना होगा। अब तो तुम्हारे गांव में उस पेड़ के पास जाकर ही सारा सच पता लगेगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय बाट भाट भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां आती है और उससे गुस्से में बोलती है, तांत्रिक, तू मेरे रास्ते में मत आ, और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो काल देवता की कसम तू भी अपनी जान से जाएगा। तू इन सभी गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं तेरा सारा सच जानना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सच बता दूंगी? कभी नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। देख चुड़ैल, तू मुझे इतना मजबूर मत कर कि मुझे अपनी शक्तियां लगानी पड़े, समझी तू? तांत्रिक के कहने के बावजूद चुड़ैल नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक अपनी पोटली में से एक छड़ी निकालता है और उस पर मंत्र फूंककर चुड़ैल को मारता है। उस छड़ी से चुड़ैल दर्द के मारे तिल मिला जाती है और बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी और इसलिए मैं लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। मुझे और मेरी माँ को आम खाने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं अपनी माँ के लिए आम ला सकूं। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर जा रही थी तो एक बूढ़े से व्यक्ति ने मुझे आम के कुछ बीज दिए। उसके बाद मैंने उस बीज को अपने घर के आंगन में लगा दिया और कुछ दिनों बाद वो पेड़ काफी बड़ा हो गया।
और एक दिन मेरे पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठकर विश्राम कर रहा था और गलती से मैंने उस तांत्रिक के ऊपर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी पूजा भंग हो गई और उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी और हमेशा एक चुड़ैल के रूप में यहाँ इस पेड़ में बसी रहेगी। तथास्तु। इतना कहकर वो तांत्रिक अपने आप वहां से गायब हो गया। मुझे उसने बोलने का मौका भी नहीं दिया और इस तरह आज तक मैं इस पेड़ से मुक्त नहीं हो पाई हूँ और इसीलिए यहाँ पर जो भी आएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। देख चुड़ैल, मुझे उस समय गलतफहमी हुई थी, लेकिन तू यहाँ पर लोगों को मारकर अच्छा नहीं कर रही है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तू चली जा। नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। मैं तुझे भस्म कर दूंगा अगर नहीं गई तो। तू मुझे भस्म करेगा तांत्रिक? चल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तांत्रिक मुझे तेरा खून पीना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहाँ पर लोग उसे कुछ बोलते कि तभी चुड़ैल ने अपनी भूतिया शक्ति से तांत्रिक को हवा में उड़ाया और उसको जिंदा निकल गई, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहाँ से गायब हो गई। इस तरह चुड़ैल से उस गांव वालों को अब मुक्ति मिल गई थी और इस तरह गांव में अब किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और सभी लोग खुशी से रहने लगे।